Hello, bachcho. Let's read out a question first. If the ratio 1 minus z by 1 plus z is purely imaginary, then we have to check which option will be the correct one out of this given 4. So start करते हैं solution से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर 1 माइनस जेड बाय 1 प्लस जेड ये बोल रहा है प्योरली इमेजिनरी है. सो ये क्या होता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं. लेट सपोज कि जेड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि है x प्लस आयोटा ऑफ y के इक्वल. सो यहाँ पर ये आयोटा ऑफ y वाली जो टर्म है वो बेसिकली इमेजिनरी टर्म है और ये जो x टर्म है उसको हम बोलते हैं रियल टर्म. उसको और डिनोट करते हैं हम आर ई से. अब यदि मैं इसका कॉन्जुगेट ले लूं यानी कि z बार, सो दिस विल बी इक्वल्स टू x माइनस में आयोटा ऑफ y के इक्वल हो जाएगा, राइट. एंड इफ यू रिमेंबर द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के z इंटू जेड का बार ये इक्वल्स टू होता है मॉड ऑफ z के स्क्वायर के. सो बस इसी प्रॉपर्टीज का हमें यहाँ पर यूज करना है. सो स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि 1 माइनस जेड बाय 1 प्लस जेड ये इक्वल्स टू इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी. तो उसमें आयोटा की टर्म आएंगी, ठीक है. ऐसे मैं मान लेता हूँ कि ये आयोटा ऑफ आर के इक्वल है, सम कांस्टेंट आर, ठीक है. सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर z का मान रखते हैं जैसा कि हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट में लिख रखा है. सो ये हो जाएगा 1 माइनस में z है x प्लस आयोटा ऑफ y और डिवाइडेड बाय 1 प्लस में z क्या है x प्लस आयोटा ऑफ y. दिस विल बी इक्वल्स टू आयोटा ऑफ r. सो इसको आप उधर ले जाकर मल्टीप्लाई करते हैं. सो 1 माइनस में x माइनस में आयोटा ऑफ y हो जाएगा. दिस विल बी इक्वल्स टू आयोटा ऑफ r इंटू 1 आयोटा ऑफ r प्लस में आयोटा ऑफ r इंटू में x प्लस में आयोटा ऑफ y हो जाएगा. सो दिस विल बिकम 1 माइनस x माइनस में आयोटा ऑफ y इज इक्वल्स टू आयोटा ऑफ r प्लस में आयोटा ऑफ r इंटू एक्स प्लस में आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर इंटू आर वाई हो जाएगा. ना इफ यू रिमेंबर अंडर रूट में माइनस का 1 ये इक्वल्स टू होता है आयोटा के. सो स्क्वायर कर देंगे. सो आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू माइनस का 1 की इक्वल आ जाएगा. तो अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. 1 माइनस में एक्स माइनस में आयोटा ऑफ वाई इक्वल्स टू. अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ये जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है उसको हम सेपरेट कर देते हैं. सो आयोटा का स्क्वायर बेसिकली माइनस का 1 हो जाएगा तो माइनस का आर ऑफ वाई हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा, माइनस का आर ऑफ वाई. और यहाँ से आयोटा को निकाला यदि कॉमन, सो क्या हो जाएगा आर आर प्लस में एक्स, ठीक है ना. सो प्लस में आयोटा ऑफ आर, सो इन ब्रैकेट क्या बचेगा 1 प्लस में एक्स, राइट. सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से 1 माइनस का x माइनस में आयोटा ऑफ y इक्वल्स टू माइनस का r ऑफ y प्लस में आयोटा ऑफ r1 प्लस x कर देंगे. अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को कंपेयर करेंगे. सो रियल पार्ट क्या है 1 माइनस का x ये इक्वल्स टू हो जाएगा. रियल पार्ट क्या है माइनस का r ऑफ y के. सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे. सो माइनस का y ये इक्वल हो जाएगा किसके, r1 प्लस का x के इक्वल. अब यदि मैं यहाँ से r का वैल्यू निकालूं, सो r विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिंपली माइनस टाइम्स ऑफ 1 माइनस का x बाय y. और सिमिलरली यहाँ से यदि मैं r का वैल्यू निकालूं तो माइनस का y बाय 1 प्लस का x हो जाएगा. अब दोनों ही r है यानी कि हम इक्वेट कर सकते हैं. सो माइनस में 1 माइनस एक्स बाय वाई, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस का y बाय 1 प्लस का x हो जाएगा. सो माइनस साइन तो हो गई कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही हमें मिल जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स. दिस विल बी इक्वल्स टू y का स्क्वायर. ये तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है. सो वो क्या हो जाता है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल्स टू y का स्क्वायर. माइनस का एक्स स्क्वायर उधर जाएगा. सो हमें एक इक्वेशन मिल गई दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर. अब ये एक बेसिक इक्वेशन है जो कि रिप्रेजेंट करती है सर्कल को, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, जहां पर ए रेडियस होता है फॉर द सर्कल एंड जो सेंटर ऑफ द सर्कल होता है वो 0,0 यानी कि ओरिजिन हो जाता है, राइट. सो सिंपली हम बोल सकते हैं ना कि इट रिप्रेजेंट्स, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रही है, इट रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ सर्कल.
ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है, वेयर रेडियस ए इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू क्या है 1k. सो कैन आई से दैट कि यदि मैं मॉड ऑफ z निकालू सो दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, क्यू क्योंकि z इज इक्वल्स टू क्या होता है x प्लस आयोटा ऑफ y. तो जैसे ही हम मॉड ऑफ z निकालते हैं सो वो हो जाता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर. और ये किसके इक्वल दे रखा है 1 के स्क्वायर के इक्वल. तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा अंडर रूट में 1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसल. सो मुझे मॉड ऑफ z इज इक्वल टू क्या मिल गया 1. सो यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है by using the concept of complex number say. Now let us take the option. So option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.